बहुत सारे क्वेश्चंस में हम देखें कि मोलारिटी का वैल्यू दिया होता है, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना होता है और भी कुछ डेटा दिया होता है जिसके थ्रू आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंपैरिजन आपको पता होगा कि सॉल्यूट सॉलिड या गैस है तो वैसे केस में मोलारिटी में कौन ज्यादा होता है, या फिर अगर सॉलिड लिक्विड है तो दोनों में कौन ज्यादा होता है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और कई बार तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बगैर कैलकुलेट किए भी आप सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत कॉमन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जिसमें पानी सॉल्वेंट होता है, वाटर सॉल्वेंट होता है, उसमें मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को बेसिकली कि एक एक्वस सॉल्यूशन में मोलारिटी ज्यादा होता है कि मोलालिटी ज्यादा होता है। तो पहले यहां पर मेंशन कर दिए कि एक एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें H2O यानी कि पानी सॉल्वेंट है और हम लोग पानी का डेंसिटी को, H2O के डेंसिटी को मान करके चल रहे हैं 1 kg पर लीटर। ठीक है, 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर ये अज्यूम करके चलेंगे। वैसे भी अगर क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक्स के हिसाब से मोलारिटी और मोलालिटी का इक्वेशन लिख दिए हैं। वैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है चैनल में, तो वहां पर भी इस टॉपिक को हम डिस्कस किए हैं इक्वेशन को। तो मोलारिटी, जिसको कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, इसका इक्वेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल्स प्रेजेंट है। और मोलालिटी, जिसको कि स्मॉल m से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका इक्वेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक हो गया। इसके बाद हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो पक्का हो गया कि सॉल्वेंट पानी होने वाला है, लेकिन सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड किए। पहला कैटेगरी के सॉल्यूट या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। ठीक है, और दूसरा जो कैटेगरी है इसमें हम लोग सॉल्यूट को लेकर के आए हैं लिक्विड। अब ये दो अलग अलग कैटेगरी इस तरीके से क्यों डिस्टिंग्विश किए हैं, ध्यान देना है। जब सॉल्यूट सॉलिड या गैस होता है तो वैसे केस में पानी के वॉल्यूम पे कुछ खास असर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालोगे और डिसॉल्व करोगे, तो वो जो पानी का वॉल्यूम था वो कुछ खास इंक्रीज नहीं होता है, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम लगभग एक दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी वेकेंट स्पेसेस होता है, आपका सॉल्ट का जो भी आयंस होता है वो वहां पर जाकर के सेटल डाउन हो जाता है और वॉल्यूम पे कुछ खास असर नहीं पड़ता है। सिमिलरली आप जब पानी में किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो वो गैस का मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में चला जाता है और वॉल्यूम पे कुछ खास असर नहीं पड़ता है, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम लगभग एक दूसरे के बराबर था। जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम लोग देखते हैं कि जब उसमें से गैस निकल भी जाता है तो वो जो लिक्विड, वो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जब सॉल्यूट सॉलिड होगा या गैस होगा, यानी कोई भी एक गैस ले लो या फिर सॉलिड के नाम पे कोई भी सॉल्ट आप ले लो, तो वैसे केस में इस कंडीशन को ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ H2O इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी कंडीशन को लेते हुए हम लोग पूरा कैलकुलेशन भी करते हैं केमिस्ट्री में कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम एक दूसरे के लगभग बराबर है। ठीक है, अब इस केस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस तरफ आते हैं दूसरे सॉल्यूट की तरफ। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस तरफ देखो, कैपिटल M मोलारिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, स्मॉल m मोलालिटी का इक्वेशन दिया है। तो जब आप मोलारिटी डिवाइड बाय मोलालिटी करोगे, कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m करोगे, तो आप गौर से देखो इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वो रेशियो क्या बन करके निकलेगा, तो ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये सब लोगों को क्लियर होगा कि दोनों का न्यूमरेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चढ़ जाएगा और ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो वहीं पर रह जाएगा। तो बेसिकली इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मोलारिटी बाय मोलालिटी इज mass of solvent in kg with solvent in case of aqueous solution is H2O in kg divided by volume of solution in liters। जब यहां पे हम लोग ले चुके हैं कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम को लगभग एक दूसरे के बराबर लेना है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ H2O यानी कि पानी इन लीटर्स। ठीक है, बिकॉज ये दोनों बराबर है एक दूसरे के।
तो इस डिनोमिनेटर की जगह ये वाला पुट कर दिए। अब गौर से देखो ये क्या इक्वेशन निकला, मास ऑफ H2O इन केजी न्यूमरेटर में है, वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर्स डिनोमिनेटर में है, मास बाय वॉल्यूम किसका, दोनों H2O है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ H2O इन केजी पर लीटर। दिख रहा है सब लोग को, दिस रेशियो कम्स आउट टू बी डेंसिटी ऑफ H2O इन केजी पर लीटर, जो कि इस तरफ लिखा हुआ है कि पानी का डेंसिटी को हम लोग क्या मानना है 1 kg पर लीटर, तो इसका वैल्यू हो गया 1 kg पर लीटर, यानी कि मोलारिटी बाय मोलालिटी का वैल्यू हो गया 1। तो मोलालिटी को आरएचएस में भेजेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगा दैट मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी। बहुत काम का इक्वेशन है, आपको भी दिख रहा है कि अगर मान लीजिए स्कूल के एग्जाम में पूछेगा प्रूफ करने के लिए तो आप प्रूफ भी कर दोगे प्रॉपरली, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहा और सॉलिड या गैस को डिसॉल्व किया हुआ रहा पानी में, तो वैसे केस में अगर क्वेश्चन में मोलारिटी का वैल्यू दिया हुआ है और मोलालिटी पूछ रहा है या वाइस वर्सा, तो वैसे केस में बगैर कुछ बहुत मेहनत किए आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि मोलारिटी और मोलालिटी का वैल्यू सेम है, तो जो वैल्यू मोलारिटी का दिया रहेगा क्वेश्चन में वही मोलालिटी का वैल्यू होगा। दूसरे तरफ आते हैं, सॉल्यूट लिक्विड है ना, यहाँ पे सॉलिड या गैस था जहां पे वॉल्यूम लगभग बराबर रह गया था, वॉल्यूम में कुछ खास चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अगर सॉल्यूट लिक्विड होगा तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कॉमन सेंस का बात है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। ये तो सब लोगों को दिख ही रहा होगा कि अगर आप वाटर में इथेनॉल को डालोगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को डालोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करे। तो इस केस में सॉल्यूट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ठीक ठाक ज्यादा होगा। ठीक है, इस बार इस रेशियो को लिखेंगे फिर से, तो मोलारिटी बाय मोलालिटी ये वाला रेशियो चाहे ये वाला रेशियो, ये आरएचएस तो सेम रहेगा, मास ऑफ H2O इन केजी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन इस बार ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। अगर यहां पे पानी का वॉल्यूम होता, अगर यहां पे सॉल्यूशन की जगह पानी का वॉल्यूम होता तो ये रेशियो होता पानी का डेंसिटी होता ना, लेकिन यहां पे पानी की जगह क्या है, सॉल्यूशन है जिसका वैल्यू पानी के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये रेशियो का वैल्यू डेंसिटी से कम होगा। सब लोग क्लियर है ये बात? डिनोमिनेटर में इस सॉल्यूशन के जगह H2O होता तो ये रेशियो होता डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन यहां पे H2O तो है नहीं, यहां पे है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो H2O के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ज्यादा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू छोटा तो हो ही गया, तो ये वाला रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम निकल करके आएगा, विच मीन्स दिस मोलारिटी बाय मोलालिटी रेशियो इज लेस देन डेंसिटी ऑफ H2O इन केजी। यहीं पर दोनों में डिफरेंस दिख गया कि यहाँ पे डेंसिटी के बराबर था वो, यहाँ पे डेंसिटी से कम हो गया। अब अगर आप मोलालिटी को आरएचएस में भेजोगे, ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ H2O इन केजी पर लीटर वो तो 1 होता ही है, तो m बाय m इज लेस देन 1, और स्मॉल m को अगर राइट साइड भेजोगे तो आपको निकल के आएगा मोलारिटी इज लेस देन मोलालिटी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये ऑब्जर्व किए हैं कि आपको क्वेश्चन में मोलारिटी दिया होता है, कुछ कुछ और भी डेटा दिया होता है जिससे कि आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करने के लायक भी होता है, लेकिन वो 4 ऑप्शन में आप देखते हैं कि एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जो मोलारिटी से ज्यादा वैल्यू दिख रहा होता है, और उसको आप टिक करेंगे बिकॉज अगर लिक्विड सॉल्यूट है तो वैसे केस में मोलालिटी का वैल्यू मोलारिटी के वैल्यू से ज्यादा होगा। तो आई गेस पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपका सॉल्यूट कोई सॉलिड या कोई गैस है तो वैसे केस में मोलारिटी का वैल्यू मोलालिटी के वैल्यू के लगभग बराबर होगा, लेकिन अगर आपका सॉल्यूट कोई लिक्विड है तो वैसे केस में मोलालिटी का वैल्यू ज्यादा होगा और मोलारिटी का वैल्यू कम होगा। स्कूल के एग्जाम में अगर इसको प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो जो प्रूफ यहां पे आप लोगों को दिख रहा है उसी को आप वहां पे लिख सकते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करके प्रॉपरली। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी, ये कंपैरिजन आपके बहुत काम का होगा।